तो सबसे पहले निदा आपसे शुरुआत करेंगे हम, फिर हम सानिया के भी अपने, इन्होंने इतने प्रोग्राम्स किए हैं माँ को बेस कर कर, और उनके भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी को लेकर, अली के भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ज़ाहिर हम इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ड्रामों में, तो वो भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से स्टोरीज़ ली हुई होती हैं। तो निदा, हम अदीबा की जो ज़िंदगी की एक अब तो कहानी बन गई ना ज़िंदगी की, उनसे शुरू करेंगे। अदीबा, अभी कुछ दिनों पहले ही अदीबा ने अपने बच्चों के साथ, वो थोड़ा सा रिपीट करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल, 14 तारीख का वाक़या है, 14 अगस्त का वाक़या है कि तकरीबन 2:30 बजे के करीब पुलिस को एक जो है इत्तला मौसूल होती है कि घर पे माँ ने 2 छोटे बच्चों को ज़िबा कर दिया, जिस पर मौके पर एम्बुलेंस और साथ में पुलिस की टीम रवाना होती है। और वहाँ से जो है मौके पे उसकी माँ भी मौजूद है, और जिस छुरी के साथ उसने ये सारा वाक़या किया वो भी वहाँ पे मौजूद थी, और साथ में बच्चों की जो डेड बॉडीज़ थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद जब हम लोगों ने फर्दर जो एक FIR का प्रोसेस था, और उसके बाद जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें स्टार्ट की, तो फिर हमें उसके अंदर कुछ ऐसे एस्पेक्ट सामने आए जिनको मतलब हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। अब ऑब्वियसली जब एक माँ इतना इंतहाई कदम उठा रही है, इतना ब्रूटल एक्ट कर रही है, तो वो हम उनको नॉर्मल कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छा, अब जैसे लाइक ये किस्सा इतना वायरल हुआ था कि सबको पता तो है कि माँ ने क्या किया, मगर जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, माँ उधर ही थी, हर चीज़ उधर ही थी, तो क्या उसकी हिस्ट्री कोई मालूम की गई कि उसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, क्या वो दिमागी तौर पर सही नहीं थी? कोई ऐसी मालूमात आप लोगों को मिली? बिल्कुल, जैसे हमने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो हमारे सामने चीज़ें जो थी बिल्कुल रीसेंट पास्ट की चीज़ें सामने आने लगी। लेकिन जब हम उससे भी पीछे जाते हैं तो हमें एक नई मतलब चीज़ जो देखने को मिलती है कि शी वाज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रोकन फैमिली। उसके जो अपने पेरेंट्स थे वो डाइवोर्स थे, और तब जो उसकी एज थी, शी वाज़ 16 दैन। तो सिंस दैन एज, सिंस हर चाइल्डहुड, वो उन्हीं ट्रॉमास का शिकार थी। जिस तरह से उसने अपने पेरेंट्स का एक एग्रेसिव बिहेवियर देखा, जिस तरह उसने अपनी परवरिश को देखा, वो उन तमाम चीज़ों को अब अपने बच्चों के साथ रिलेट कर रही थी। तो अदीबा की वो ट्रॉमेटाइज थी, वो डरी हुई थी कि जो उसके साथ हुआ वो उसके बच्चों के साथ भी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जब रिसेंटली अदीबा की भी जो है 2024 में उसकी डाइवोर्स हो चुकी थी, और अब ये इनकी कोर्ट से सेटलमेंट हुई थी कि जो बच्चे थे वो अदीबा से मिलने भी आते थे, लेकिन वो अपने फादर की कस्टडी में थे। अब उसके बाद ये हुआ कि ये सारा जो था केस चलता रहा, और वो उनसे मिलती रही। अब उसको कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी बच्चों को लेके कि मेरे जो बच्चे हैं दे वर नॉट वेल टेकन केयर ऑफ, और उसकी कुछ रिजर्वेशंस थी, और ये तमाम चीज़ें उसने सामने लाते हुए कि उसकी ये सोच थी कि मेरे बच्चे वहाँ पे महफूज नहीं हैं, या मेरे बच्चों को भी उसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा जिन सब से मैं गुजरी, जिन सब से हम सब बहन भाई गुजरे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसी ज़िंदगी जिए जो मैंने जी है, तो मैं इनको एक सेफ़ जगह पे पहुंचा दूंगी। ये उसका मौक़िफ़ था जिसमें तो जब उससे ये हो गया तो उसने उसके बाद कुछ उसको रिग्रेट था, या उसने कहा कि मैंने अपने बच्चों के लिए सही किया? उसका दिमाग क्या कह रहा था उस वक्त आप लोगों को? वो अब इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। एक तो बिल्कुल जो इमीडिएटली जो उसका रिस्पॉन्स था, जब भी जैसे ही वहाँ पे पुलिस पहुँची है, तो वो बहुत काम बैठी हुई थी, मतलब खामोश थी और बिल्कुल मुतमईन, जिस तरह आप बैठे थे। और उससे जब हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की, तो उसने कहा कि हाँ बस मैंने मार दी। और फिर हमने पूछा कि क्यों मारा है तुमने अपने शोहर की वजह? उसने कहा नहीं, वो इतना अहम नहीं मेरे लिए कि मैं उसके लिए अपने बच्चों को मार दूँगी। तो उस टाइम तक वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, कंपोज थी, खामोश थी, लेकिन प्रॉपर जवाब दे रही थी। उसके बाद जब हम लोगों ने मतलब जब फर्दर उसका प्रोसीजर स्टार्ट हुए, तो उसके बाद शी वॉज इन रिमोर्स, बहुत ज़्यादा पछतावे में थी। सेम डे, उसी नाइट को, कि ये मैंने क्या कर दिया, मतलब ये मैं कैसे कर सकती थी, ये मुझे एक माँ कैसे कर सकती है। और फिर उसने बार बार ये रिपीट किया अपने फादर के साथ, उसने ये चीज़ गिला शिकवा किया कि ये जो आज मैंने अपने बच्चों के साथ किया है, बचपन में आपको हमारे साथ ये कर देना चाहिए था। तो आज ये जो मेरे बच्चों ने देखा है, ये हम देखते और वहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती। तो उसके बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी अपने पेरेंट्स के लिए। जब उसने ये इंसिडेंट किया, तो उसने उसकी जो फुटेज थी सबसे पहले अपने फादर को और मदर को भेजी थी, और वीडियो कॉल में उसने अपने शोहर को दिखाया कि देखो ये मुझसे क्या हो गया।